यहाँ पर मेरे पास एक बार बेंडिंग शेड्यूल है जो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। ये है हमारे पास एक अंडरग्राउंड, इसको आप टैंक समझ लें, या ये यहाँ पर मेरा मैन होल है, इलेक्ट्रिक मैन होल अंडरग्राउंड। उसका इंटीरियर जो हाइट है वो 2 मीटर है, और उसका लेंथ 4 मीटर है, और विड्थ उसकी 3 मीटर है। तो ये एज अ टैंक है, या जो है ना हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैन होल है, उसका मैं बार बेंडिंग। इसकी जो मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ, ये है इसकी ड्राइंग, ठीक है। और ये इसका सेक्शन आ रहा है, ये इसकी जो हाइट है इंटरनल यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है। और इसका जो ये बेस है, ये 3 मीटर विड्थ है, और 4 मीटर इसकी लेंथ है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मैन होल है, ठीक है। उसके बारे में आपको मैं बार बेंडिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि कैसे हम जो है ना वो बार बेंडिंग बनाते हैं। बार बेंडिंग का अपना मेथड होता है, अपना तरीकाकार है, अपने लिए जो आपको आसानी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं इसके लिए बार बेंडिंग बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग देने कोई भी, यहाँ पे सीरियल नंबर देने के बाद आप लिखें यहाँ डिस्क्रिप्शन, यानी जो जिसका भी आप निकाल रहे हैं उसका नाम या उसका जो है ना वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दें। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है नंबर ऑफ सेट्स, यानी कि हमारे पास कितनी वॉल्स हैं। सेम वॉल्स अगर होंगी तो वहाँ पे जितनी भी होंगी वहाँ नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास आएगा नंबर ऑफ बॉल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बार, यानी कि इसके अंदर हमारे पास कितनी बार्स आ रही हैं, एज पर स्पेसिंग, हमारी जो स्पेसिंग है उसके हिसाब से यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ बार आ रही हैं इस सेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है शेप, ठीक है। यहाँ पे मैंने शेप का बनाया है, आप ये शेप जो है ना यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं सिंपली। इंसर्ट में जाकर यहाँ से आप शेप ड्रा कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा अगर आपको इसका पता नहीं है तो। ये शेप यहाँ पे ड्रा हो गई, ठीक है। अभी मैंने आगे नेक्स्ट इसको ना एक नंबर, इसका नंबर दे दिया है। ये हुक है इसको मैं ए नंबर दिया, ये जो है लेंथ है इसकी जो रनिंग है इसको बी, और यहाँ पे दोबारा जो ये बैंड 90 डिग्री आ रहा है उसको सी, ठीक है। अब अगर अभी यहाँ पर तो हमारे पास इसकी 3 है। अभी जो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बीम के अंदर रिंग्स आते हैं, तो रिंग्स में जो है ना हुक के साथ फिर ये सारा ए बी सी डी ई एफ तक आएगा, ठीक है। इसी तरह ये शेप के आप नाम दे दें आसानी के लिए। नेक्स्ट आप यहाँ पे डाया ऑफ बार लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि हमारे पास यहाँ पे टोटल जो मोस्टली यूज़ हो रहा है 12 mm का स्टील यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आपने डाया ऑफ बार लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये नंबरिंग इस हिसाब से आप दे लें ए बी सी डी ई, यानी कि कौन सी लेंथ में कौन कितनी जो है ना वो रनिंग चल रही है मीटर में, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास मैन होल बेस शॉर्ट साइड, अभी मैं आपको ड्राइंग में देके जाता हूँ, ठीक है। ये हमारी बेस है, ठीक है। तो इसकी जो शॉर्ट साइड ये है और इसकी लॉन्ग साइड ये है, ठीक है। इसका सेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका सेक्शन है, ठीक है। देखें यहाँ पर सेक्शन में जो ये मोस्टली सॉरी यहाँ पे किधर लिखा है, हाँ ये है, ठीक है। डाया 12 एट 200 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज, ठीक है। ये दोनों जो स्टील है, टॉप बॉटम शॉर्ट साइड एंड लॉन्ग साइड 12 mm का 200 mm सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग है, ठीक है। यानी इस रुख और इस रुख दोनों तरफ हमारे पास एक ही सेम जो है ना डाया है, सेम स्पेसिंग है, ठीक है। यह इसका प्लान है। अभी यहाँ पे देखें हमारे पास आ रहा है कि नंबर ऑफ सेट शॉर्ट साइड जो वॉल्स हैं वो दो सेम है, यानी 3 मीटर का 3 मीटर 3 मीटर दो वॉल्स हैं, सॉरी बेस। यहाँ पर नंबर ऑफ सेट मैंने दो किस लिए लिखा है कि ये जो ऊपर इसकी जो ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, दो सेट हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, ये सेम है। आप इसको जो है ना वो एक एक करके भी लिख सकते हैं, मैं दो सेट करके लिख दिया है, ठीक है। यानी शॉर्ट साइड ये वाल हमारे पास शॉर्ट साइड जो मैं लिखा है उसकी ये यहाँ ये 3 मीटर, सॉरी ये 4 मीटर है। अभी इसकी शॉर्टर साइड का सेक्शन नहीं कटा हुआ, नहीं तो मैं आपको दिखाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आप ये समझिए ये शॉर्ट साइड है, ठीक है। तो इसकी ये बेंड होगी 90 डिग्री, फिर ये इसकी रनिंग है स्ट्रेट, और दोबारा यहाँ पे 90 डिग्री बेंड आ गया, ठीक है। ये शॉर्ट साइड यानी कि फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर हमारा ये लॉन्ग साइड का सेक्शन दिया हुआ है। शॉर्ट साइड का सेक्शन हमारे पास नहीं दिया हुआ, ये सेक्शन बी बी दिया होगा। मैं देखता हूँ सेक्शन में, हाँ है, ये पे ये है शॉर्ट साइड, ठीक है। ये मैंने अभी लिया, ये बार लिया मैंने, ठीक है, ऊपर वाली, और दूसरी ये जो है नीचे वाली बार, ठीक है। ये यहाँ इसको हम देखते हैं, ठीक है। ये दोनों यानी इसको मैं दो सेट कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ बार्स पर सेट 21, कैसे 21, हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है इसकी 4 मीटर, ठीक है। अब स्पेसिंग डिवाइड होगी 4 मीटर के ऊपर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर इसकी स्पेसिंग है, उसका जो कंक्रीट कवर है वो 75 mm है, इधर से भी इधर से भी, यानी वो 150 mm आ जाएगा। तो 150 को माइनस करके जो हमारे पास स्पेसिंग बचेगी उसको डिवाइड करना है
200 पे और +1 कर देना है, ठीक है, वो आ जाएगा 21 नंबर, ठीक है। अभी टू सेट हैं, 21 ये आ गया। इसी तरह अभी ये जो 150 है ये बैंड लेंथ, और ये 150 बैंड लेंथ मैंने दी है, आप इस पे आप जाते हैं। हमारी जो कंक्रीट डेप्थ है वो 35 यानी 350 है, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर और नीचे कवर है 75 का, 150, यहाँ पे हमारे पास 150 कवर निकल गया, ठीक है। तो बाकी हमारे पास बचेगा 200। अभी ये जो है ना वो बार को यहाँ पे हमने 150 का बैंड दे दिया नीचे की तरफ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 200 का देते तो ये जो बार टॉप मोस्ट बार के नीचे बार आ रही है उसका यहाँ पे जो बेंड है वो कंक्रीट कवर के अंदर आएगा, ठीक है। इसलिए हम 150 दिया है ताकि जो इंटरनल जो बार है वो इसके जो बेंड एल है वो स्टील रेंज के अंदर रहे, कंक्रीट कवर के अंदर शामिल ना हो। 150 ये दोनों तरफ से मैंने इसको बैंड दे दिया, जो स्लैब के अंदर बैंड दिया है वो 150 का दिया है, ठीक है। अभी जो हमारे पास ये जो लेंथ आएगी 2850 आएगी यहाँ से यहाँ तक, वो कैसे, इसकी 300 हमारे पास 3000 हमारे पास आया है जो टोटल लेंथ थी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर लेंथ है। अभी 3 मीटर में हमारे पास 75 mm कवर माइनस हो गया, बाकी हमारे पास ये लेंथ बचेगी, ठीक है, जो कि बी सेक्शन की बी उसका रेंज के अंदर जो लेंथ है वो ये है। आगे इसका बैंड फिर ये आ गया। अभी यहाँ पे आ गया कट लेंथ आएगी, इसका मैं फार्मूला लगाया हुआ है, ये तीनों को प्लस करके 1 2 3 ऐड किया, उसके बाद हमारे पास कट लेंथ आ गई। टोटल लेंथ के लिए हमारे पास क्या होगा, ये इंटू मल्टीप्लाई ये कॉलम, ठीक है, और ये कट लेंथ, ये 3 कॉलम को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो कट टोटल लेंथ आएगी, ठीक है। टोटल लेंथ यानी कि में है तो आप डिवाइड बाई 1000 कर लें, तो ये मीटर में आ जाएगी, ठीक है। अभी आगे ये हमारे पास यहाँ पे टोटल लेंथ आ जाएगा। अभी यूनिट वेट जो है ना, इसमें मैं फार्मूला लगाया है यहाँ पे, यानी ये होता है ना हमारे पास डी स्केयर इंटू 126, ठीक है। ये हमारे पास होता है में अगर हो तो डाया हम में लेते हैं, का स्केयर इंटू 162, सॉरी 162, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाया लिखा हुआ है, इसी को लेके यूज करके हमने ये यूनिट वेट पर मीटर लेंथ का निकाल लिया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ ना डायरेक्ट, अगर हमारे पास बार साइज चेंज हो जाता है डाया, तो ये ऑटोमेटिकली इसका वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे फार्मूला लगाया मैंने इसको रेफरेंस लेके, ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल है, फार्मूला लगा दिया 1 मीटर के ऊपर। अभी जो टोटल यूनिट वेट आएगा वो ये एन टू मल्टीप्लाई ये कॉलम करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो है ना 117 इसका वेट आएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास बार नंबर चेंज होता है ना, ये 12 की बजाय मैं 16 लिखता हूँ, ठीक है। 16 लिख दिया, यहाँ पे देखें ये जो ऑटोमेटिकली वेट चेंज हो जाएगा क्योंकि मैं फार्मूला लगाया हुआ है डी स्केयर डिवाइड बाई 162 का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट वेट चेंज हो गया। अगेन आपको वेट निकालने की जरूरत नहीं है, आप फार्मूला लगाएं डायरेक्ट। सो मैं भी चेंज कर लेता हूँ, 12 है हमारे पास, ठीक है, देखें ये चेंज हो गया। कोई भी ये लगाने का जो है ना डाया किस रेफरेंस लेके यहाँ पे आप फार्मूला आपने यूनिट वेट का लगा लिया। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 16, यहाँ पे ये बार जो है ना वो 16 की है, तो ये उस हिसाब से 1.58 जो है ना पर मीटर उसका वेट आएगा केजी में, ठीक है। तो इस तरह ये जो है ना हमारे पास बार का पूरा एक फॉर्मेट बन गया बार बेंडिंग का। इस तरह इसको लेके चलेंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास शार्ट साइड की निकलाई। इसी तरह मैं बोल बेस लॉन्ग साइड पे सारा कुछ वही रहेगा, सिर्फ हमारे पास ये जो नंबर ऑफ बार्स पर सेट आएंगी वो 3 मीटर के ऊपर डिवीजन करेंगे तो आएगी। उसका भी डबल सेट है, यानी बॉटम मैश है टॉप मैश है। उसके बाद 3 मीटर के ऊपर उसको कवर माइनस करके जो लेंथ होगी उसके ऊपर हमने डिवाइड करना है, +1 करना है, तो ये नंबर ऑफ बार आ जाएंगी। फिर आगे इसी तरह हमारे पास शेप ड्रा करेंगे, ठीक है। 12 की बार है, यहाँ पे भी हमारे पास चेंज आएगा क्योंकि ये जो लेंथ है आप लेंथ वाइज ले रहे हैं, यानी कि 4 मीटर के ऊपर, 4 मीटर के ऊपर दोनों साइड पे कवर माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। कट लेंथ सेम उसी तरह, टोटल वेट वही और यूनिट वेट वही, ठीक है। यहाँ तक ये दो चीज़ें हमारे पास सिर्फ बेस निकला है, बेस का स्लैब निकला, स्लैब स्टील जो है ना वो निकला है, ये वेट दोनों का आ गया, ठीक है। अब आगे उसके अंदर हमारे पास चेयर्स लगती हैं, और चेयर्स जो है ना वो 1 मीटर स्केयर के ऊपर जो है ना वो एक लगती है। 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 करेंगे तो 12, हमारे पास नंबर ऑफ चेयर्स 12 आ जाएंगी, ठीक है। ये चेयर की जो है ना वो आप शेप यहाँ पे ड्रा वो 3D करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता लगेगा। तो ये इस तरह की शेप आएगी। मैंने इसका डायरेक्ट जो है ना वो एक पूरा लेंथ की जो पूरा इसका जो लेंथ निकाल लिया है कि कितना नहीं हमारे पास आएगा, तो इसको मैं बाद में 3D बना के आपको दिखाऊंगा कि हम चेयर को कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चेयर का वेट आ गया, ठीक है। इसी तरह ये फॉर्मेट है पूरा, इस फॉर्मेट को लेके आप चलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपको चीज़ें यहाँ पे डायरेक्ट आपका स्टील का वेट निकलता जाएगा, ठीक है। हमारे इस पूरा उसके अंदर हमारे पास जो स्टील आया है 1.55 टन मेट्रिक टन आया है, ठीक है। टोटल वेट यहाँ पे निकल आएगा।
तो इसको आप लेके चलेंगे। आप यहाँ पे अलग से एक कॉलम बना सकते हैं स्पेसिंग की, स्पेसिंग कितनी है। फिर मोस्टली बाज़ औक़ात यहाँ पे हमारा लैप आ रहा होता है, आप लैप का कॉलम बना सकते हैं। ये फॉर्मेट आपका अपना बनाया हुआ होता है, कहीं भी आप जो है ना वो करें। मोस्टली अच्छी कंपनीज़ के फॉर्मेट होते हैं, अगर नहीं है तो ये मोस्टली खुद बनाते हैं। ये मेरा अपना एक बनाया हुआ है, ठीक है। अभी वॉल्स के ऊपर चलेंगे। वॉल जो है ना मैन स्टील इनसाइड, मैन स्टील हम इसको कौन सा रखें यूज़ करेंगे। हमारे पास ये जो वर्टिकल स्टील है ये इसको हम मैन करेंगे कहेंगे। हालांकि हमारे पास दोनों तरफ स्पेसिंग सेम है, दोनों तरफ दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में स्पेसिंग सेम है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में हमारा डाया सेम है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो टैंक होते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं, उसका जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टील होता है वो मैन स्टील कहलाता है, ठीक है। इसको मैं मैन स्टील इसलिए कह रहा हूँ कि ये आउटर साइड पे है, ठीक है। ये देखें, ये जो वर्टिकल स्टील है ये आउट साइड पे है, इसकी जो इफेक्टिव डेप्थ है वो ग्रेटर है, इसको मैन स्टील कहेंगे। जो इनसाइड पे है वो जो है इसकी इफेक्टिव डेप्थ कम है, ये लोड बेयर ज़्यादा नहीं करेगा, ये लोड बेयर ज़्यादा करेगा इफेक्टिव डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से। तो इसलिए इसको मैं मेन स्टील कहता हूँ, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहता हूँ। लेकिन होता यह है जिसकी स्पेसिंग ज़्यादा हो वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या जिसका डाया कम हो वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे सिनेरियो दोनों सेम है, इसलिए आप कोई भी मैन कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैन स्टील इसको ले लिया, ठीक है। हमारे पास जो वॉल मैन स्टील इनसाइड, ये टोटल मैं लिया है 3 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, पूरा पेरीमीटर के अंदर जो नंबर ऑफ बार्स आ रही है उसको आप पूरा, ये जो हमारे पास यहाँ पे है बेस है, ठीक है। वाल्स का किधर है, वाल्स 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 वाल्स, ये, ठीक है। ये पूरा पेरीमीटर लेके उसको आप 200 पे डिवाइड कर देंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। वो हमारे पास 62 बार्स आ जाएंगी, ठीक है। इसमें भी A B C शेप जो है ना वो इस तरह बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे शेप हमारे पास ऐसी ही बनेगी इसके साथ। ये देखें, एक ये बार आ रही है, ये आ रही बार यहाँ पे, यहाँ तक एल इसका शेप है, ठीक है। ये होगी आउटर बार। आउटर बार दोनों तरफ एक ही तरफ इसकी जो है ना बेंड है, ये इसका भी इधर है और नीचे भी इधर है। अब जो इनसाइड वाली बार है उसका जेड शेप में बार है, ये यहाँ पे एक जेड की टांग यहाँ से आ रही है, वर्टिकल उठ के दोबारा यहाँ से ऊपर आ रहा है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे जाके देखें, मैंने एक ये जेड शेप, ये इंटरनल बार है, ठीक है। वाल मैन आउटसाइड, आउटसाइड वाली जो वाल है, जो बार है वो यू शेप की है, ठीक है। वो यू शेप में बना दिया मैं इसको, यानी कि ये वर्टिकल है, ये इस तरह यू शेप आएगी, ये जेड शेप बाहर आएगी। बाकी प्रोसेस वही है, ठीक है। A B C कितनी लेंथ है, A B C कितनी लेंथ है, उस हिसाब से चलेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे और वेट निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह इस स्टील का भी निकल आएगा और वाल का निकल आएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का भी हिसाब से उसी तरह देखेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन बार कितनी है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार डिवाइड होगी वर्टिकली लेंथ के ऊपर, वर्टिकल कितना है उसके हिसाब से हम इसको, ये यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक माइनस कवर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग, और हमारे पास +1 करेंगे तो नंबर ऑफ बार आ जाएंगी, ठीक है। नंबर ऑफ बार, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसी तरह हमारे पास जो ऊपर टॉप स्लैब है वो सेम एज बेस की तरह हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो बेस है और जो टॉप स्लैब है उसका स्टील सेम है, 12 mm का स्टील है और 200 स्पेसिंग है। जस्ट इसकी जो कंक्रीट है ये 35 है और इसकी कंक्रीट जो है ना वो 25 है, ठीक है, ये स्लैब की। तो इस तरह ये हम ये ओवरव्यू एक आपको दिया है। बाकी इसकी जो डिटेलिंग है बार बेंडिंग की वो मैं अलग से एक बनाऊंगा, कि हम इसको बैंड जो है ना वो करते हैं, तो बैंड कितना रिड्यूस होता है, और एज पर डिज़ाइन जो है ना वो बैंड कितना होना चाहिए, और जितना किस हिसाब से इसको हम मैनेज करते हैं, ठीक है। तो बाकी जो शेप्स हैं उसके ऊपर कैसे हम वर्क करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड शेप हो तो उसको हम कैसे लेके चलते हैं। बार जो रिंग बनता है उसके जो है ना बार लेंथ कम होती है, वो बेंड कोड होता है, उस बेंड कोड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे पास एक अंडरग्राउंड टैंक का, वाटर टैंक का, या मैन होल, इलेक्ट्रिक मैन होल, या कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं।